हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग शानदार होंगे, मस्त होंगे। और जो भी एमपीटेड वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हम यहाँ पर एमपीटेड वर्ग 2 मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो देखिए आप अलग ही दिख रहा है, ये 48 24 हो गया, फिर 24 से 72, फिर ये 34, तो इसमें गलत पद याद करना, फिर 108। तो यहाँ आपको दिखता होगा ये 48 से 24 हो रहा है, मतलब ये आधा हो रहा है। तो इसे मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो ये 24 आ जाएगा। 24 तिया 72 होता, फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसे मैं 2 से भाग करूंगा तो यहाँ 36 आना चाहिए, मगर 34 है। अगर यहाँ 36 आता है तो फिर मुझे यहाँ भाग दिया तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 36 तिया 108 होता है। फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे तो ये 54 आ जाएगा। तो ये सीरीज कंप्लीट हो रही। सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके की सीरीज चल रही है अल्टरनेट। तो यहाँ पे 36 आना चाहिए, 34 आंसर। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गलत पद है वो 34 है, 34 की जगह आपका 36 आएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 60, द रेशियो ऑफ द नंबर इज 4:5, द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। तो आपको दो नंबर दिए हैं, 4x:5x। इनका अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो इनका एलसीएम आ जाएगा, x तो कॉमन हो गया तो 4 × 5 और x कॉमन का x, तो ये जाएगा 20x। इनका एलसीएम आ जाएगा। और हमें यहाँ पे एलसीएम कितना दिया, 60 के बराबर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 आ गई। x की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 15। तो ये नंबरों का योग ही पूछा था हमें, तो 15 में 12 जोड़ेंगे तो 15 + 12 हो जाएगा 27। 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम पूछा था, जो दोनों नंबर थे उनका सम और योग पूछा था, तो ये 27 हो जाएगा। 15 + 12 27। 20 men can complete work in 7 days, working 6 hours a day. How many hours per day should 10 men work to complete the same work in 12 days? तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, M1D1 H1 बराबर M2 D2 H2 करना है। तो इसमें पहले वाले में कितने, 20 आदमी थे, कितने 7 दिन तक, कितने 6 घंटे काम कर रहे हैं। दूसरे में 10 आदमी 12 दिन तक कितने घंटे काम करेंगे। तो आपको ये H निकालना है, H2 निकालना है। तो यहां से काटेंगे तो 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे 2 × 6 12, ये 6 से ये 6 चला जाएगा। तो H2 बराबर आ गया आपका 7। तो आपको यही निकालना था, H2 बराबर 7 घंटे। मतलब 10 लोग 12 दिन 7 घंटे काम करेंगे तो ये दोनों दोनों काम बराबर होगा। क्या होगा, दोनों काम बराबर होगा। तो कितना घंटे पूछा था, आप प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, तो 7 घंटे काम करेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 20 पुरुष 6 घंटे काम करके 7 दिनों में जितना काम करेंगे उतना ही 10 पुरुष 12 दिनों में काम करके 7 घंटे काम करके उतना ही काम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 dice are thrown simultaneously, what will be the probability of getting total number 9? मतलब सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आता है वो 6 की पावर 2। कुल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके, 36। और फेवरेबल निकालना है आपको, तो फेवरेबल में क्या, सम 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम बराबर 9। सम 9 कब कब आएगा, तो देख लेते हैं इसका केस। पहला आएगा 3,6, 3,6 में 9 होगा, 6,3 में सम 9 बनेगा, 4,5 में 9 बनेगा, 5,4 में 9 बनेगा। तो ये चार जो केस हैं, इसके अलावा और कुछ 2 के साथ और क्या 6 8 नहीं हो सकता। 7 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 से 6 ही तक आने की संभावना क्या रहती है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 से 6 ही तक के नंबरों में योग अगर करेंगे तो 3 6 9, 6 3 9 होगा, 4 5 9 होगा या 5 4 9 होगा। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आ गए आपके 4। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम्स 4 बटे टोटल आउटकम्स 36। 4 एकम 4, 4 9 के 36, तो 1/9, 1/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो टोटल आउटकम्स अगर आप बनाते तो इस तरीके से बनता, वो 1,1, 1,2 से लेके 1,6 तक। कैसा, 1,6 तक। उसी प्रकार 2,1 से लेके 2,6 तक, 3,1 से लेके 3,6 तक, 4,1 से लेके 4,6 तक, 5,1 से लेके 5,6 तक, और आखिरी जो बनता है वो बनता है 6,1 से लेके 6,6 तक। तो ये टोटल एक में 6 रहते हैं, तो 6 रोज में 36 टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ बनेगा। तो आप
हमें फेवरेबल निकालना था सम 9 आने का, तो 3,6, 6,3, 4,5 और 5,4 ये 4 फेवरेबल आउटकम बनेंगे। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स होती है, तो 1/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 98 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल द व्हील मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1540 मीटर। एक पहिया का व्यास 98 सेंटीमीटर है, पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी 98/2, 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और रेडियस हो जाएगी। 1540 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो पहिए का एक चक्कर देख लेते हैं हम। एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होगा, तो सरकमफेरेंस बराबर 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 49, 7 से 7 बार में जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 44, 7 चौके 28, 44 को 7 से गुणा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 308, 308 सेंटीमीटर का आपका क्या है, ये परिधि है। जो आपका पहिया है, ये जो पहिए है, पहिए की परिधि है 300, ये जो पहिया है इसकी परिधि है कितनी, 308 सेंटीमीटर। आपको 1540 मीटर की दूरी तय करना है, तो इसे 308 सेंटीमीटर से आप भाग देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, 100 से भाग दे दूंगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1540 बट इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 308 नीचे। इसे 5 बार में काटेंगे तो 3×5 = 1540, 5 बार में कट जाएगा। 500 आपका जो पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो 500 चक्कर लगाएगा, 500 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 500 चक्कर लगाने में 1540 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट इज 25:49, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हैं, तो हम एक ले लेते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। क्या होता है वॉल्यूम, पाई R1 का स्क्वायर, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल हाइट बोल रहा है, तो दोनों की हाइट h ले लेंगे, और इसकी R2 का स्क्वायर, ये दोनों हाइट इक्वल, तो इनका रेशो दिया 25/49। यहाँ काटेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, दोनों की हाइट समान है तो हाइट भी कट जाएगी, तो ये आ गया R1:R2, दोनों का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25/49। वॉल्यूम का रेशो दिया था इसी के बराबर 25/49, तो यहाँ से रेडियस का रेशो अंडर रूट इधर लगाएंगे, तो 25 का अंडर रूट 5 और 49 का अंडर रूट 7, तो जो रेडियस है, त्रिज्याओं का जो अनुपात पूछा वो 5:7, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5:7। दोनों वॉल्यूम का रेशो दिया था हमें 25-49 और इनकी हाइट बराबर दी थी, तो हाइट की जगह एच ले लिए, कट गया, पाई से पाई कट गया। R1:R2 के वर्ग का बराबर था 25/49, तो R1:R2 हो जाएगा 5/7, तो ये रेडियस और त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड। तो ये तो आपको पता है, सभी अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सभी आंतरिक कोणों या अंतःकोणों का योग होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। यहाँ हमें दिया है ये 1440 डिग्री, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6×3 = 18, 6 से काटेंगे 6×2 = 12, 6 चौके 24, 3 से काटेंगे 3×8 = 24, n-2 बराबर 8, तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 भुजा वाला बहुभुज बनेगा, कितनी भुजा, भुजाओं की संख्या निकालने था, n बराबर निकालना था, तो n बराबर 10, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेकागन क्या बोलेंगे इसको, 10 भुजाओं वाला, भुजाओं की संख्या 10 आ जाएगी, डेकागन बोलते हैं इसे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मतलब सभी अंतःकोणों का योग, जो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योग जो होता, ये योग का फॉर्मूला, सभी आंतरिक कोणों का योग का n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 12। 16 नंबर है उनका एवरेज है 12, इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 3, सभी नंबरों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एवरेज क्या होगा, तो सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। कितना जाएगा, 12×3 = 36। 16 संख्याओं का औसत 12 है, यदि सभी संख्याओं को 3 से गुणा किया जाता, सभी को 3 से गुणा कर रहे हैं तो जो औसत आएगा उसको भी 3 से गुणा कर देंगे, तो नया जो औसत आ जाएगा कितना, पहले 12 एवरेज था, अब 12×3 = 36 हो जाएगा। चलिए
इफ द 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और xy इक्वल टू 6 देन 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो इसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 2y बराबर 144। हमें इसकी वैल्यूज निकालना 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसे निकालना। यहाँ देख लेते ये क्या आएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 एक्स वाई बराबर 144। ये वैल्यू तो हमें निकालना था, एक्स वाई की वैल्यू 6 दी है, 12 छिंग बराबर 144। 12 छिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 144। हमें क्या, ये तो वैसे ही चलेगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये 72 उधर जाके माइनस होगा, 72 उधर जाके माइनस होगा तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 144 में से 72 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 72। 72 आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, स्क्वायरिंग करना था दोनों साइड, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता रहना चाहिए आप लोगों को। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज इनवर्स ऑफ द अदर, तो क्या बोल रहा है, एक अगर रूट अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा। इनवर्स ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ये आपको इक्वेशन दी है बहुपद की, बोल रहा है एक मूल अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा, तो आपको क्या एम का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है इस तरीके से मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। अब यहाँ पे एक मूल बोल रहा है अल्फा है, दूसरा 1 बाय अल्फा है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा काटेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए, तो ए और सी बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मूल अगर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो ए और सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस 4 और सी की वैल्यू है क्या है 4m। एम स्क्वायर, ये 4m इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -4m प्लस 4 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये m-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब m बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी 2, m बराबर 2 वैल्यू हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 4, 4 दूनी 8, हाँ m की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपको पूछ रहा है कि अगर रेसिप्रोक एक दूसरे के इनवर्स हैं, रूट्स अगर एक दूसरे के इनवर्स है, एक अल्फा है दूसरा 1 बाय अल्फा है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप यहाँ m की वैल्यू रख के देख लीजिए, एम स्क्वायर 4 और 4 8 हो गया, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। a और c को काटेंगे तो एक आंसर आ रहा, तो यही तो होता है गुणनफल। मूल एक अल्फा एक 1 बाय अल्फा, तो दोनों का गुणा 1 आना चाहिए अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो दो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी ₹20 एट द रेट ऑफ 4% एनुअल इंटरेस्ट देन प्रिंसिपल अमाउंट विल बी। यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 20 है तो मूलधन होगा। तो आपको बताया था मैंने अंतर, एसआई और सीआई का जो अंतर होता है, क्या का सीआई माइनस एसआई का अंतर बराबर पी इंटू आर बटे 100 पूरे का वर्ग। तो इसका अंतर यहाँ हमें 20 दिया है, प्रिंसिपल मूलधन हमें निकालना है, रेडी जो दर दी है वो 4% की दर दी, 4/100 पूरे का वर्ग। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20 बराबर यहाँ आ जाएगा ये इंटू में 4 गुणा 4/100 गुणा 100, इसे 4 से काटेंगे 25 बार में, इसे 4 से काटेंगे 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इधर आके 25 का स्क्वायर होता है 625 गुणित 20 बराबर मूलधन। तो 625 दूनी 1250, 12,500 मूलधन। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगा वो 12,500 रुपीज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस शॉर्ट मेथड से आप बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। अंतर बराबर होता है पी इंटू आर बटे 100 पूरे का वर्ग, आर बटे 100 पूरे का वर्ग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 पॉइंट्स a 2,6 b 2 प्लस √3, 5 और c 2, k फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन वैल्यू ऑफ k विल बी। यदि 3 बिंदु a b c का समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो k का मान क्या होगा। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज कैसा बनता है,
अगर ये ए बी सी कोई त्रिभुज है समबाहु, तो इनकी अगर दूरी ये यहाँ से यहाँ तक अगर ए है तो सभी दूरी समान होगी, तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती, तो इनकी भुजाओं दूरी निकाल सकते हैं हम। ए और बी की दूरी निकालेंगे तो ए बी की डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 - 2 √3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 6 - 5 का स्क्वायर, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 मतलब 2। ए बी की दूरी 2 आ रही है तो बी सी की दूरी भी 2 आना चाहिए, तो बी सी 2 - 2 ये आ जाएगा √3 √3, 2 में से 2 चल जाएगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 5 - के का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 2 आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 - के का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये इसमें स्क्वायरिंग करें तो ये उधर जाएगा तो 5 - के 4 में से 3 गए तो ये आ जाएगा 1, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, 5 - के बराबर यहाँ +- 1 आएगा तो के की वैल्यू एक बार तो आ जाएगी, एक बार तो के की वैल्यू जो है के बराबर एक बार प्लस का माइनस होगा तो एक बार के की वैल्यू 4 आ जाएगी, दूसरी बार के की वैल्यू 6 और 4 दोनों आ सकती, मगर 6 ऑलरेडी दी है, के की वैल्यू क्या 4 आएगी, 2, 6 तो दिया हुआ है तो ये 2, 4, क्योंकि अगर त्रिभुज बनाना है तो ये के की वैल्यू 4 आएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। समबाहु त्रिभुज में तीनों दूरी ए बी बराबर होगी बी सी के और बी सी बराबर होगी सी ए की, तो तीनों दूरी बराबर होना चाहिए। यहाँ के की वैल्यू दो वैल्यूज आ सकती है 4 और 6, 2, 6 तो ऑलरेडी है तो 2, 4 2, 4 ये बिंदु बनेगा जब भी त्रिभुज बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन 3a³ - 8 इज डिविजिबल बाय a - 1 देन रिमाइंडर विल बी। जब 3a³ - 8 को a - 1 से विभाजित किया जाता है तब शेष होगा। अगर इससे विभाजित हो रहा है तो विभाजित हो रहा है मतलब a - 1 से क्या 3a³ - 8, ये अगर इससे क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, अगर ये इससे डिविजिबल हो रहा है मतलब इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा, फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा, क्या होगा गुणनखंड होगा। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो a - 1 अगर इसका एक फैक्टर है a बराबर 1 रखूंगा तो ये a बराबर 1 इसका एक मूल आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर a बराबर 1 रखे तो 1 का क्यूब -8 तो 3 - 8 -5, तो जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा -5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगर a - 1 इसका एक क्या है फैक्टर है तो a बराबर 1 उसका एक क्या मूल होगा, मूल उसमें रखेंगे तो कितना शेष बचेगा -5, तब से रिमाइंडर कितना बचेगा -5। a बराबर 1 रख दीजिए, a - 1 अगर फैक्टर है तो a बराबर 1 इसका क्या मूल होगा, मूल वहां पे पुट कर दीजिए, मूल पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा जो -5 आपका आंसर आ रहा है। इफ 3x इंटू साइन 42 डिग्री बराबर cos 48 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो अब आपको पता है cos 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 48 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ cos 90 - 42, 90 डिग्री -42 डिग्री, 90 में से 42 घटाऊंगा तो 48 ही आएगा, 40 40 80 10 90, 90 में से 42 घटाऊंगा तो 48, ये cos 48 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ cos 90 - थीटा होता है, cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ इसे मैं cos 90 - थीटा को साइन थीटा में बदलूंगा तो ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो हो गया साइन 42
बराबर cos 48 को क्या लिख सकते हैं, sin 42। तो ये कट गया, बराबर 1 आ गया, तो 3x, 3x बराबर 1, तो x की वैल्यू 1/3। कितना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, x की वैल्यू 1/3। यार साइन 42 को भी बदलता तो साइन 42 को भी बदल सकते हैं। साइन 42 को क्या लिख सकते हैं, साइन 42 को बदलेंगे तो साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री, कितना 90 माइनस 48। तो इसे बदलेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस 48। किसी को भी बदल लीजिए आप, साइन 42 को या कॉस 42 को, तो दोनों का योग अगर 90 आ रहा है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। चलिए, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, 8 ब्लैक balls and 4 white balls. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is not black? एक बैग में से 6 लाल, 8 काली और 4 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली नहीं है। काली नहीं है मतलब 8 ब्लैक है, 6 रेड है और 4 वाइट है। टोटल बॉल्स कितनी है, 10 और 8, टोटल 18 है। आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक नहीं निकालना, क्या ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या आएगी, यहां से देखें, ब्लैक नहीं होना चाहिए तो रेड और व्हाइट हो सकती, तो रेड और व्हाइट कितनी, 10 बॉल है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 18। 2 से काटेंगे, 5 बार में 2 9 18, 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं यार, आप ब्लैक की निकाल लो, ब्लैक की निकालो और 1 से माइनस कर दो तो नहीं वाली आ जाएगी। कैसे, अगर मैं ब्लैक की निकालूं, यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो ब्लैक 8 बॉल है, टोटल है 18। अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ब्लैक आने की प्लस ब्लैक नहीं आने की, दोनों का योग होता है 1। हमें निकालना ब्लैक नहीं आने की, तो इसे एक में से ब्लैक आने की घटाएंगे, 8 बराबर 18, तो ये आ जाएगी ब्लैक नहीं आने की। हमें ब्लैक नहीं आने की निकालना, काली गेंद नहीं आनी चाहिए। 1 माइनस 8/18, 18 में से 8 गए तो यह जाएगा 10/18, वो ये आ गया आपका 5/9। दोनों दोनों साइड से निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, आप जिस तरीके से निकालना चाहते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो आपको ये क्या एक छिन्नक दी है, तो ये इस तरीके की देख लेते हैं, ये बाल्टिच के हिसाब से बनती है ये, और इसकी हाइट भी दी हुई है आपको, h बराबर दिया है 12, ऊपर की रेडियस जो दी हुई है ये भी 12, नीचे वाली ये दी हुई 3 सेंटीमीटर दी हुई है। एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रस्टम निकालना है आपको, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई, जो ये R1 रेडियस है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 R1 R2 इंटू H, जो हाइट है आपकी। तो इस तरीके से निकालेंगे तो 1/3 पाई की जगह पाई, R1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12, पाई की वैल्यू, पाई में आंसर है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया आपका 4 पाई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12×3 = 36, 189 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 189 इंटू 4 पाई, 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 के 36, 4 8 32 और 3 35, 3 4 3 7, 756 पाई। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो वॉल्यूम सिस्टम का जो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम याद रखिएगा आप, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ये H है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये क्या H है आपका, हाइट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी इसका वॉल्यूम पूछ लेता है। 756 पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई के फॉर्म में वैल्यूज दी थी इसलिए हमने पाई की वैल्यू रखे नहीं थे
मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय पाई की वैल्यू पुट नहीं करे थे क्योंकि पाई के फॉर्म में हमारा आंसर था। इफ PT इज अ टेंजेंट एट T टू अ सर्कल O whose center is O and OP equal to 17 सेंटीमीटर, OT equal to 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT। यदि PT उस वृत्त पर T पर एक स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है, OP 17 सेंटीमीटर, OT 8 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा खंड PT की लंबाई ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ, मैंने एक वृत्त बना दिया, ये बन गया वृत्त। ओ ओ इसका सेंटर है, वो PT एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, OT OT 8 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री पे रहेगा इसका, OT बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। OP की दूरी दी हुई है, ये दी है 17 सेंटीमीटर। PT निकालना आपको, PT निकालना तो आपको पता है ये 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल त्रिभुज कैसा बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा इस तरीके से। नब्बे डिग्री का कोण बन जाएगा, इसमें T पर 90 डिग्री है, ये O है, ये P है, ये आपको 17 दिया है, OT आपको 8 दिया है, ये निकालना आपको PT। तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस इसे मान लेता हूँ मैं x का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, ये आ जाएगा आपका 225। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। और आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए 8, 15, 17 का पाइथागोरस का ट्रिपलेट रहता है, तो 15 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC और EDF सच दैट AB 5 सेंटीमीटर, दो त्रिभुज दिए आपको ABC EDF। AB दिया आपको 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, DF दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, DF 15 हो गया, DE दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड, तो इन दोनों की साइड रिमेनिंग जो BC है इसे मैं x मान लेता हूँ और EF को मैं y मान लेता हूँ, तो ये दोनों रिमेनिंग साइड है, इनकी लंबाई ज्ञात करना है। तो अब आपको पता करस्पॉन्डिंग साइड अगर ये कौन क्या है, सिमिलर है, तो इनके रेशो बराबर होंगे, तो 5/12 करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो बराबर होंगे, 5/12 और x/15 ये आपस में बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। और इधर क्या है 7/y, इन्हें सॉल्व करेंगे तो पहले मैं ये दोनों को ले लेता हूं, तो 5 गुणित 15/12 बराबर x की वैल्यू 3×5=15, 3×4=12, 25/4, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25/4 बराबर x, 4×24, 6.25, x आपका आ जाएगा 6.25। अब इसी प्रकार 5/12 बराबर 7/y, तो इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा, ये 12 उधर जाएगा तो 12×7/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12×7=84/5, 5 से काटूंगा, 5×1=5 बचा 3, 5×6=30 बचा 4, 1 जीरो लगाए तो 0.5×8=40, 16.8, तो एक आ जाएगा 16.8 और दूसरी आ जाएगी 6.25, तो दोनों दूरी जो है एक आ जाएगी 16.8 सेंटीमीटर, दूसरी आ जाएगी 6.25 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन इसमें है, यहाँ पे 6.25 थी और यहाँ पे 16.8 थी। हमें दोनों साइड रिमेनिंग साइड्स दोनों फाइंड करना, तो एक 16.8, दूसरी 6.25, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर है, तो इस कंसेप्ट से हमने यहाँ से ये निकाल ली एक्स वाई की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स ABC। अगर इस तरीके से दिया है तो आप इसमें फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये x1
y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो डायरेक्ट एरिया निकालने का, त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, इसी प्रकार प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता एरिया ट्रायंगल निकालने का। तो यहाँ इसमें पुट करूंगा मैं 1/2। x1 क्या है 3 है, y2 क्या है 0, y3 क्या है 4 है, -4, प्लस x2 क्या है, x2 है 7, y3 क्या है, y3 है 4, y1 क्या है 0 है, प्लस x3 है 8, ये x3 8 है, y1 क्या है 0 और y2 भी 0, 0 माइनस 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 3 चौके 12, माइनस में 12, प्लस 7 चौके 28, प्लस 0, 28 माइनस 12, ये आ जाएगा 16/2, तो 8 यूनिट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये त्रिभुज का जो एरिया होगा 8 यूनिट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए। कुछ नहीं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। यहाँ देखिए गौर से, यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से चल रहा है 1 2। बाहर सिर्फ x1 रहेगा, x1 है तो y2 माइनस y3, फिर x2 है तो y3 माइनस y1, फिर x3 है तो y1 माइनस y2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो यहाँ आपको पता है इसका आंसर डायरेक्ट 1 आता है। कितना आता है 1, क्यों आता है, tan 1 डिग्री ये गुणा में है, इस तरीके से बीच में आएगा tan 45 और ये लास्ट में है tan 89 डिग्री। यहाँ tan 88 डिग्री भी होगा, क्या होगा tan 88 और यहाँ tan 2 डिग्री। अब ये tan 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और tan 1 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको 90 माइनस 89 डिग्री भी लिख सकता हूँ। क्या 90 माइनस 89, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 89 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार tan 2 को लिखूंगा तो इसको कॉट 88 में चेंज हो जाएगा। अब कॉट 89 और ये tan 89 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कॉट 89 और tan 89 कट जाएंगे, कॉट 88 और tan 88 और cot 88 कट जाएंगे, बीच में सिर्फ tan 45 बचेगा। फिर tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1। तो इसी प्रकार ये सब आपस में 1 से 89 कट जाएगा, 2 से 88 कट जाएगा, इसी प्रकार सब कटते जाएंगे और बीच में tan 45 बचेगा। क्या बचेगा tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।